हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को एक नई सूचना आई कि कंपनी हुई बैक लिस्टेड। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख पा रहे हैं। और ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी कौन है, क्या इस कंपनी की निष्पक्षता से जांच हो पाएगी कि केवल जांच का नाटक किया जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये वही कंपनी है जो यहाँ उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर जो परीक्षा आयोजित की गई फेब के मंथ में, और पेपर लीक आउट मामले में पेपर को कैंसिल कर दिया गया। री एग्जाम होने की तैयारी हो रही है और हलचलें काफ़ी तेज है। इसी दौरान पता चलता है आपको कि ये जो कंपनी है बैकलिस्टेड कर दी जाती है। ये आपका कंपनी एजुटेस्ट के नाम से जानी जाती है। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कंपनी किसकी है और कहाँ की है। क्या इस कंपनी का रियली जांच होगा, निष्पक्षता से होगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने को तैयारी है। गौरतलब है कि एजुटेस्ट कंपनी संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ ने 4 बार बुला चुका, नोटिस भेज चुका है, लेकिन ये महोदय अमेरिका भाग चुके हैं। इतनी बार बुलाने के एसटीएफ के बुलाने के बाद भी इनका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, पता नहीं इनको किस तरह का संरक्षण प्राप्त है कि किस तरह से हमारी एसटीएफ इनको बुलाना चाहती है और ये गायब है। ठीक है, शिकंजा कसा इनको एसटीएफ जो है इनके ऊपर शिकंजा कसने की भी तैयारी में है कि इनका बयान दर्ज करके इन पर शिकंजा कसा जाएगा। दूसरा चीज है कि अहमदाबाद में टीसीआई एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस से सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की मिली भगत से वेयर हाउस में से लगाई गई पेपर का बॉक्स खोलने के लिए बिहार में डॉक्टर शुभम मंडल को 2 बार बुलाया गया था। हालांकि एसटीएफ को ट्रांसपोर्ट कंपनी की पेपर लीक के मामले में संलिप्तता नहीं पाई गई है। जांच के सामने आया है कि पेपर की सुरक्षा का जिम्मा एजुटेस्ट कंपनी को ही संभालना था। मतलब कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एजुटेस्ट कंपनी के सर फोड़ी जा सकती है ना। लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर बीते 4 से विनीत आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो महाशय अभी तक गायब हैं। प्रयागराज के निवासी राजीव नयन मिश्रा के बयान के आधार पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश, ये वो बंदा है जिसने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई इसमें, सुभाष प्रकाश की तलाश भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक सुभाष प्रकाश राजीव नयन, रवि अत्री आदि का संगठित गिरोह है जो प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक कराने में पाए जाते हैं। ठीक है, ये है मेरा उत्तर प्रदेश। अब यही आपको मैं दूसरा पहलू दिखाता हूं बिहार का। यहां पर अभी आपने देखा यूजीसी नेट ने भी नेट की परीक्षा जेआरएफ की परीक्षा हुई, इसको भी पेपर लीक आउट के मामले में कैंसिल किया जा रहा है। नीट की परीक्षा जो कभी पेपर लीक नहीं हो रहा उसका पेपर आउट हो रहा है। भाई यहां चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश में केवल पेपर लीक का मामला चल रहा है। ठीक है, जिस प्रकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया गया, अपराधियों का खात्मा किया गया, उसी प्रकार यहां पर नकल कदाचार के विरुद्ध भी एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इनको भी बिना कारण बताओ नोटिस, अगर वो संलिप्तता पाई जाती है पेपर आउट मामले में, इनका भी एनकाउंटर करना चाहिए। इनका भी वही असर होना चाहिए जो एक अपराधी का होता है, क्योंकि ये भी एक विद्यार्थियों के जीवन से खेलने वाले अपराधी हैं जो उससे भी जघन्य अपराध कर रहे हैं। और अब मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश की सिनेरियो के बाद आपको बिहार की सिनेरियो दिखाता हूं। बिहार पुलिस में नई भर्ती, एक तरफ बिहार है कि चाहे टीचर्स का मामला हो चाहे पुलिस का मामला हो, लगातार भर्ती पे भर्ती निकाला जा रहा है। और सिर्फ जनाब निकाल ही नहीं रहा, सक्सेसफुली वो करा भी रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखना चाहें तो बिहार पुलिस में इस साल कुल मिला के 45,650 पद आ रहे हैं। पदों पर बहाली की संभावना है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी कर लिया है। इनमें 24,269 नए पद हैं, जबकि 21,391 सिपाही के पूर्व से लंबित पदों को बहाली की जाएगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो नए सृजित पद है वो आपके 24,269 हैं, जिसमें 19,469 पद सिपाही के हैं, करीब 2,800 पद सिपाही चालक के हैं और 2,000 दरोगा के पद रखे गए हैं।
ठीक है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सूबे की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग ने बीते साल बिहार पुलिस के लिए 75,543 पदों का सृजन किया। भाई 75,543 पद पुलिस के लिए मायने रखता है, और पुलिस की आवश्यकता को मद्देनजर देखते हुए बिहार पुलिस एक तरफ 75,543 पदों पर या तो कुछ पद पे चयन हो चुके हैं, या अभी कुछ पद पे चयन होने जा रहे हैं, या कुछ पद पे चयन होने बाकी हैं, आगे फुलफिल किया जाएगा, लेकिन इतने पदों को भरा जा रहा है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी कड़ाई के बावजूद, इतनी सख्त हिदायत के बावजूद, एसटीएफ इतनी कड़ाई से लगी हुई है, इसके बावजूद पेपर पे पेपर, लीक पे लीक आउट मामला चल रहा है। ठीक है, इनका इलाज भी वही है जो एक अपराधी के साथ होता है। इनको भी उसी तरह का दंड प्रावधान किया जाना चाहिए। इनको तुरंत जो है इनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए, जिससे इस जो समाज के प्रति इस तरह के जो देशद्रोह करने वाले लोग हैं, इनको उचित सजा मिल सके, और हमारे बच्चे जो वर्षों से परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं, उनके भावनाओं से खेलना बंद हो। ठीक है, आप लोग तो क्या है, आप लोग तो कह देंगे कि बस कोई बात नहीं, चलो पेपर आउट हो गया, फिर से हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों से पूछिए कि जो कि सालों सालों इंतजार करते हैं, जो 2 साल से 3 साल से किसी वैकेंसी के इंतजार में बैठे हुए थे, बहुत उम्मीद लगा करके, उनके सपनों पर पानी फिर जाता है जब पेपर लीक आउट होता है, और पेपर जब कैंसिल होता है तो उन बच्चों के भावनाओं से खेला जाता है। ये भावनाओं पर कुठाराघात उसी प्रकार से है। सिर्फ मर्डर करना ही मर्डर नहीं होता है, किसी के भावनाओं का कत्ल करना भी मर्डर होता है जनाब। तो इसलिए इन बच्चों के साथ इस तरह की अनहोनी से बचा जाए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। ये है अपना उत्तर प्रदेश और ये है अपना बिहार। कभी हमारा उत्तर प्रदेश रोल मॉडल हुआ करता था, आज बिहार हमारा मॉडल हो रहा है। हमें उसको देख करके सीख लेनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने पेपर और वैकेंसी को क्रिएट कर रहे हैं और सक्सेसफुल बना रहे हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।